महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, कृष्णेश्वर महादेव की, कुबरेश्वर महादेव की। हर हर महा हर हर महा हर हर महादेव। विश्वनाथ 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 भगवान शिवन ओगरदानी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की ये पवित्र भूमि बैरुल कृष्णेश्वर महादेव की यह पवित्र धरा, जहाँ से आप और हम सब ऑनलाइन शिव महापुराण की एक पवित्र पावन संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, जीवों को आनंद देने वाली पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान बैठे। ये कथा ऑनलाइन तो सीहोर से होने वाली थी, पर हितेश जी बोले कि गुरुजी, जब आप सीहोर से ही ऑनलाइन कर रहे हो तो कथा छत्रपति संभाजी नगर में करो। फिर हमने कहा छत्रपति संभाजी नगर में तो नहीं, फिर अगर ऑनलाइन करें तो कृष्णेश्वर बाबा के दरवाजे से करें, जिससे सारा विश्व इस पितृपक्ष में इस पवित्र कथा को कृष्णेश्वर बाबा के चरणों से श्रवण कर अपने जीवन को आनंद पाए और 12वें ज्योतिर्लिंग का इस पवित्र अवसर पितृपक्ष में जो कथा श्रवण करे, जैसे कृष्णेश्वर बाबा ने घुष्मा के बेटे को जीवित किया, सुधर्म नाम के ब्राह्मण का कल्याण किया, उसी तरह जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा को कृष्णेश्वर की पवित्र धरा से ऑनलाइन श्रवण करें अपने अपने घरों में बैठकर, तो सबका कल्याण इस पितृपक्ष में हो, तो सबके भंडार हो। तो ये पवित्र कथा कृष्णेश्वर महादेव की पवित्र भूमि से हो रही है और ऑनलाइन चल रही है। इस कथा में किसी को आना नहीं है, सबको अपने अपने घरों से कथा का लाभ लेना। हमने हितेश नारखेड़े को कहा था कि भाई भीड़ को कंट्रोल तो कर, मालूम ही नहीं पड़ेगा, किसी को ज्ञात ही नहीं होगा और ऑनलाइन कथा हो जाएगी। तो हमने कहा ये शंकर है, जब डमरू बजाता है तो सबको मालूम पड़ जाता है, ये उसकी उदारता है। सुलभा सोपान दत्तात्रेय नारखेड़े इस कथा के मुख्य यजमान बने हैं। सो ज्योति श्री राजेंद्र आनंदराव पाटिल इस कथा के मुख्य यजमान बने हैं। पल्लवी हितेश जी नारखेड़े इस कथा के यजमान बने हैं। और ये दिव्य और भव्य कथा एक आनंद के साथ, भक्ति के साथ चल रही है। और नारखेड़े परिवार के जितने भी सदस्य हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, गौरव और भी अन्य जितने भी बेटियां हैं, दामाद हैं, और जो इनके भाई बंधु हैं, पाटिल परिवार के जितने भी बहन भाई बंधु, बेटियां, दामाद जो भी हैं, सभी इस कथा के यजमान। और सही रूप में तो ये कथा जिनकी गोद में बैठ के हो रही है, तो वो कृष्णेश्वर महादेव ही इनके मुख्य यजमान,
कृष्णेश्वर प्रतिष्ठान वाले भी चाहते थे कि गुरुजी कभी भी एक कथा ऑनलाइन यहाँ हो, तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कृष्णेश्वर प्रतिष्ठान वालों को भी कि जो दिन रात मेहनत कर कर कथा होना इस ओर में उसको लेकर आ गए कृष्णेश्वर तक और ऑनलाइन यहाँ चल रहे हैं। पर इन सब में सबसे ज्यादा किस्मत वाले तो तुम लोग हो जो इस पर बैठे हो। सोचा भी नहीं कितने करीब से इतने नजदीक से और इतने आनंद के साथ पूरे वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ कथा श्रवण कर इसी को कृष्णेश्वर महादेव कहते हैं। सबको वीआईपी ट्रीटमेंट देना चालू कर देता है जो कथा श्रवण करते हैं, जो कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं। शिव कृपा। पल्लवी बेटी के नाना नानी भी यहाँ पर बैठे हैं, छोटी बहू रानी भी नारखेड़े परिवार से यहाँ बैठी हैं और गौरव भी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ बैठे हैं, आनंद कथा का लाभ ले रहे हैं। तो ये शिव है और शिव की करुणा। अब 7 दिन की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर चलेगी। सब ये सोचकर सुनना कि पितृपक्ष की कथा हम बाबा कृष्णेश्वर नाथ की पवित्र भूमि महाराष्ट्र बेरूल से सुन। और जितने भी लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो पितरों के लिए सुन रहे हैं, 2 दाना चावल का हाथ में लेकर कथा को श्रवण करने के बाद अपना जो पानी का मटका है, हंडा है, पलिंडा है, वो उस हंडे मटके के पास में 2 दाना चावल अपने गोत्र का बोलकर उस मटके के पास में, हंडे के पास में, पानी के मटके, क्योंकि ये पितृपक्ष की। आपको मालूम होगा कि इस व्यासपीठ से बार-बार चावल के दानों का अक्षत का वर्णन किया जाता है। अक्षत एक उजला अन्न, चावल एक उजला अन्न माना जाता है और उस अन्न का महत्व ये होता है कि जब हम पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर यदि शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं और कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो उस कथा के रसतत्व को हम उज्जवल अन्न के साथ अपनी जिंदगी को उज्जवल करने के लिए श्रवण करते हैं। अब ये बात तो हमने अक्षत दाने की बोली जो आस्था चैनल पर टीवी पे कथा सुन रहे हैं उनके लिए, और तुम अगर चावल रख लोगे तो ताली कैसे बजाओगे भजन में? तो अब आप अपने पल्लू में बांध लो, हाथ में रख लो जरा उसको गोदी में, ठीक है? ठीक है। और तेरी कृपा बिना न हिले, जिसको आता है साथ में बोलेंगे, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान चपटी हे गंगाधार मुक्ति द्वार भोले आयुष शंभुता बखान चपटी प्रबोध में खजाना कुबेर हे गंगाधार मुक्ति भोले
शिव करुणा सागर, शिव दया सागर, शिव कृपा सागर। पहले शिव महापुराण की कथा आपने और हमने बहुत श्रवण सुनी, पितृपक्ष में भी बहुत श्रवण पर ऐसा क्या क्रम है कि पितरों के पक्ष में जब शिव महापुराण की कथा होती है, पितृपक्ष में जब देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र कथा होती है, तो हमारे पूर्वज हमारे पितर इस पवित्र कथा का लाभ लेते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, देवताओं के लोक में सबसे ज्यादा सुंदर लोक है पितृ। और देवताओं के लोक में सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर लोक अगर माना गया है तो पितृलोक में, जिस पितृलोक में पितृ निवास करते हैं, रहते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये पितृलोक का वर्णन कहाँ है? तो शिव महापुराण के प्रारंभ में विदेश्वर संहिता के अंतर्गत ही आप इसको श्रवण कर सकते हैं, या पार्वती खंड में, उमा खंड में, कौमार खंड में आप इसको श्रवण कर सकते हैं। भगवान पितृलोक में पितरों की 3 बेटियां हैं, मेना, भिन्ना और कना। ये कथा अपने को शिव महापुराण में और पितरों की 3 बेटियां बड़े आनंद के साथ में पितृलोक में भ्रमण कर, और भ्रमण करते करते पितृलोक में वो तीनों मेना, धन्या, कला भ्रमण करते करते चल रही थी, और उन्हीं पितृलोक के दरवाजे पर सनकादि ऋषि बैठकर तप कर रहे हैं, साधना। सनत कुमार बैठे हैं और भगवत भजन में